हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पना वाजपेयी यूट्यूब चैनल। वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत बड़ा अमावस्या या बरगदाही अमावस्या। संपूर्ण देश में यह व्रत प्राय अमावस्या के दिन ही करने की परंपरा है। यह व्रत स्त्रियों के अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सावित्री अपने पति को यमद्वार से सादे लौटा लाई थी। बरगद का वृक्ष एक दीर्घजीवी विशाल वृक्ष है। हिंदू परंपरा में इसे पूज्य मानते हैं। अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए। उस समय यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसके पूजन से और इसकी जड़ में जल देने से पुण्य प्राप्ति होती है। यह वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का निवास मानते हैं। इस पेड़ की लटकी हुई शाखाओं को सावित्री देवी का रूप मानते हैं। वट वृक्ष पर सफेद धागा लपेटने से नाड़ी दोष से मुक्ति मिलती है। सती सावित्री की कथा तो लगभग हर हिंदू महिला जानती है। वह माता सावित्री ही थी जो स्वयं अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए मृत के देवता यमराज तक से लड़ पड़ी थी। उनके द्वारा अपने सुहाग की रक्षा करने के फलस्वरूप महिलाएं आज तक वट सावित्री का व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो तथा वे स्वस्थ रहें। जिन महिलाओं को वट सावित्री कथा नहीं आती है वे ये हमारा वीडियो अवश्य देखें। सावित्री मद्र देश के राजा अश्वपत की पुत्री थी। धूमत सेन के पुत्र सतवान के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह से पहले नारद जी ने कहा था सतवान सिर्फ साल भर ही जिएगा, किंतु दृढ़विता सावित्री ने मन से स्वीकार किए हुए पति का त्याग नहीं किया और 1 वर्ष तक पतिव्रत धर्म में पूर्णतः तत्पर रहकर नेत्रहीन सास ससुर की और अल्पायु पति की प्रेम पूर्वक सेवा की। जब उसके पति का समय निकट आने लगा तब वह अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखने लगी। वर्ष समाप्ति के दिन ज्येष्ठ अमावस्या को सतवान और सावित्री लकड़ी लेने वन गए। वहां एक विस्तर सर्प ने सतवान को डस लिया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसी अवस्था में यमराज आए और सतवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। देवी सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी और अपने पतिव्रत धर्म के कारण देवी सावित्री के अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि वह उतनी ही तेज गति से यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। देवी सावित्री ने पति सत्यवान का शरीर न ले जाने के लिए यमराज से प्रार्थना की और प्रार्थना से प्रसन्न यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया और 100 पुत्र प्राप्त होने व नेत्रहीन सास ससुर को राज्य सहित दृष्टि प्राप्त होने का वरदान दिया। आशा करती हूँ कि आपको यह वट सावित्री व्रत कथा अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।